ओके। तो पहला वीडियो आपको मिला और आपने उसका अच्छा रिस्पांस भी दिया। आवाज़ थोड़ा गूंज रहा है, नहीं? थोड़ा सा। अब आवाज़ थोड़ा नहीं गूंजा। ठीक है, तो हम लोग चलिए ज़्यादा प्लान नहीं बनाएंगे। आधा घंटा कहीं लेक्चर है तो आपको ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर स्टार्ट किए थे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। पहला जो वीडियो था वो जस्ट इंट्रोडक्शन था। देखिए, ये रात का समय है तो थोड़ा सा लाइट उतना प्रॉपर है नहीं यहाँ पे, मतलब हम फिर भी जुगाड़ किए हैं लाइट वाइट जला के, लेकिन अ, हमको लगता है दिख जाता होगा आपको, है ना? अगर थोड़ा नहीं दिख रहा है तो ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए ताकि आपको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत ना हो। और लिखने के लिए आपको अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लिया कीजिए, फिर उसके बाद कंटिन्यूस देख लीजिए, फिर उसी स्क्रीनशॉट की मदद से देख लीजिए। या उससे भी अच्छा होगा कि जैसे वीडियो हुआ, लिखने का बारे आया तो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आराम से फ़ोटो को जूम जूम आउट जूम इन बड़ा करके छोटा करके आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ऐसे मतलब सामने करके देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नहीं ताकि कभी कभी छोटा लिखा रहता है तो ऐसे आपको, तो उसका इससे स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर जाके गैलरी में इसको जूम करके पूरा लिख लिख दीजिए अच्छा से। दिक्कत नहीं है, वो आप पे है। साइंस के बच्चे हैं, आप हैं, तो हम इतना उम्मीद करते हैं कि आप इतना जानते हैं। और था शादी का माहौल है तो चारों तरफ गाना भी बज रहा है, क्या कीजिएगा, लेकिन इसी में पढ़ना है हमको। ठीक है, तो डी एन एफ ब्लॉक का स्टार्ट हुआ था तो आपको हम लोग अब ये नाम ही बता रहा है कि दो भाग में उसको पढ़ना होगा, एक डी ब्लॉक को अलग, एफ ब्लॉक को अलग। हालांकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट डी ब्लॉक ही है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? एफ ब्लॉक को छोड़ देने, देखिए एक दो नंबर आता है उससे भी, ऐसा नहीं आता है सो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन का बात करें अगर हम, ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है वो डी ब्लॉक से आता है। एफ ब्लॉक से इसलिए नहीं आता है क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पे बहुत फास्ट हो जाती है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही इसमें समझने के बात आता है, इसी कारण से इसको हर क्लासेस में इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बस आपको एफ ब्लॉक के बस बेसिक जानकारी हो जाना चाहिए कि क्या एफ ब्लॉक है। तो चलिए, डी ब्लॉक में बात हो रहा था तो क्या था कि सर पीरियोडिक टेबल होता है, रोजा छोड़ी थी, तो पीरियोडिक टेबल में पहले हमको एस ब्लॉक मिलता है, फिर इसके बाद हमें यहाँ डी मिलता है, उसके बाद फिर हमें यहाँ क्या मिलता है, पी ब्लॉक, और डी और एस के बीच में ही यहाँ पे हमारा रहता है एफ ब्लॉक। इस वाले बीच में एफ, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट को लिखा नहीं जा सकता है, इसी कारण से इस जगह से हम लोग उठ के यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमारा नीचे लिखा रहता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। इस तरीके से कैटेगरी का था। तो डी का अगर हम बात करें तो डी, देखिए इधर अगर बात करें तो स्टार्ट होता है फोर्थ पीरियड से और कहाँ तक रहता है, सेवन्थ पीरियड तक। ताकि हमारे लिए फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये तीन ही इंपॉर्टेंट है ना? सेवन में भी बहुत नाम चुना है, लेकिन हाँ आने वाला टाइम में सेवन में भी आएगा। और अगर हम ग्रुप का बात करें तो ये थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होकर के जाता है कहाँ तक, 12 ग्रुप तक, है ना? तो ये दो बात मुख्य रूप से पिछले क्लास में हुआ था, है ना? कि डी, अच्छा डी ब्लॉक होता क्या है, तो भैया कोई एलिमेंट अगर आप उसका इलेक्ट्रॉन्स डी सब सेल्स में जाके एंड होता है, डी सब सेल में अगर खत्म होता है, तो वैसे ही एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम से पुकारते हैं। क्लियर है बात, है ना? ऐसे करके तो आज चलिए, है ना, तो यहाँ पे ये सब पीछे क्लास में हो चुका था, हम लोग आज अभी देखते हैं। आज आज सीखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डायरेक्टली सवाल इसका आएगा 2 मार्क्स का, बाकी इनडायरेक्टली तो पूरा इनऑर्गेनिक इसी पे डिपेंड करता है। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत अच्छा से सीखते हैं ताकि हमसे एक भी गलती ना हो। डायरेक्ट, फिर से बता रहे हैं, डायरेक्ट 2 मार्क्स का सवाल आएगा, डायरेक्ट एकदम कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डायरेक्ट में एक ऑब्जेक्टिव में आएगा, एक वन वर्ड में आएगा। और इसका इनडायरेक्ट जैसे बोलेगा ज्योमेट्री निकालिए, उस समय इसका नीड होगा।
बोलेगा मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, उस वक्त भी इसका नीड होगा। मतलब आप डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों इनऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ने में बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो आपका बन ही नहीं सकता। तो चलिए, है ना, हालांकि इसको 11th में हम पढ़ाए भी थे, लेकिन फिर भी आपको फिर से पढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि ये चैप्टर में ज़रूरत है, तो डिमांड है तो पढ़ाना होगा। चलिए, तो सीखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरा ज़्यादा फोकस होगा क्या, डी ब्लॉक को लेते हुए। ऐसे देखिए क्या होता है कि जैसे एक कोई एटम है, तो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे उपस्थित है ना, उनको सेल वाइज, मैंने कौन कौन सेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 11 एक ही जगह पे है क्या? नहीं, वो अलग अलग जगह पे है। तो कौन से सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन से, इस चीज़ को बतलाने के लिए, है ना, जो तरीका होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को बतलाने का जो तरीका होता है ना, टू एक्सप्रेस द presence of इलेक्ट्रॉन्स इन सेल, कौन से सेल में है, कौन से सब सेल में है, या कौन से और ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल में है, वही कहलाता है, इज कॉल्ड, उसे ही कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 3-4 साइंटिस्ट मिलकर बनाए थे, लेकिन जो सबसे पहले अब्बो प्रिंसिपल के अनुसार से हम लोग बढ़ते थे इसको, है ना, अब्बो प्रिंसिपल के अनुसार से था। वो बोला था कि जिसका एनर्जी कम होगा उसमें पहले भरना है, जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा भरना। और ऐसे करके एक सीक्वेंस आया था जिसमें था 1s, फिर आता है 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, उसके बाद 3d, फिर आपका आता है 4p, फिर आपका आता है 5s, फिर आता है 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर क्या 7s। ऐसे और भी ज़्यादा, लेकिन हमें 7s तक आना चाहिए। ये सीक्वेंस सबको याद होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपके, इसके बिना आप हो ही सकते हैं आपको। अब अगर ये सीक्वेंस मान लो कि आप भूल गए, आपको याद नहीं रहा, तो कैसे याद कीजिएगा, कैसे इसको लिखिएगा? तो इसको लिखने का एक तरीका भी बताए थे कि अगर आप कभी भूल जाओ तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। काम कीजिए, अब तुरंत में इसको सजा दीजिए। कैसे? तो पहला, अच्छा एक बात तो आपको पता है कि पहला सेल में एस, 4 ही सब सेल होते हैं आपके, एस, पी, डी और क्या, एफ। लेकिन सब में सब नहीं, पहला में सिर्फ एस रहता है, दूसरा में एस और पी दोनों पाए जाते हैं, थर्ड में एस पी डी तीनों होते हैं, और फोर्थ में एस पी डी एफ चारों होता है। तो काम कर सकते हैं, मान लीजिए सीक्वेंस आपको याद नहीं है, ये 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, बाकी आपको यहाँ तक तो हर बच्चा को आना ही चाहिए, यहाँ तक कम से कम। लेकिन मान लीजिए अगर कभी एग्जाम में पूछ दिया, यहाँ तक आप 30 कवर कर लेते हैं, यहाँ 30 एलिमेंट यहाँ तक कवर हो जाता है, तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन में देखा गया है कि 30 तक ही काम आता है। लेकिन खुदा ना खास्ते, क्या पता एग्जाम में क्या पूछ दे, है ना, वो कभी आयोडीन पूछ दे, है ना, 53 का, कभी वो और कुछ पूछ दे, ब्रोमीन पूछ दे 35 का, रेडॉन पूछ दे, है ना, जैसे कोई भी पूछ सकता है वो। तो मान लीजिए अगर हमें तो तैयार सबके लिए रहना है, क्या पता थोड़ी ना कि 30 तक ही पूछेगा, तो कुछ है नहीं, इसको बस सिंपल सा सीक्वेंस अगर आपको याद है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। अब हम बता रहे थे कि मान लो अगर आपको ये सीक्वेंस भूल जाओ कि 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है, 2p के बाद 3s आता है, तो आखिर हम इस सीक्वेंस को कैसे ध्यान रखेंगे, कैसे हम याद रखेंगे? तो इसके लिए बताए थे कि आप तुरंत क्या कर सकते हैं, आप तुरंत क्या कीजिए, आप ऐसे लिखिए कि पहले 1s है तो पहले 1 लिखिए, फिर यहाँ s, 1s लिखिए, फिर इसको घेर दीजिए, फिर पहला में सिर्फ एस होता है तो एस लिखिए, फिर दूसरा लिखिए, फिर 2 का एस लिखिए और 2 का पी। ध्यान रखिएगा दोनों का आपको कोशिश करना है कि गैप चारों तरफ बराबर हो, ऊपर से नीचे भी, लेफ्ट साइड से भी। अब दूसरा में सिर्फ एस होता है पी, तो इसलिए दूसरा में एस और पी लिखिए। थर्ड में जाइएगा तो 3s, फिर 3p और 3d, तीनों लिखेंगे क्योंकि तीसरा में 3 होता है। एफ नहीं लिखेंगे क्योंकि तीसरा सेल में एफ सब सेल पाया जाता नहीं है। फिर 4 में जाएंगे तो 4s, 4p,
4D और 4F, चौथा में चारों स्टार्ट हो जाता है। फिर इसी तरह से 5 तक जाएंगे, 5S, 5P, 5D, 5F। उसी तरह से फिर 6 में जाएंगे, 6X, 6P, 6D, फिर 6F। इस F से ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं है। फिर आगे जाके 7S तक जाके रुक जाएंगे, क्योंकि उनको 7S तक ही काम रहता है। उसके बाद फिर क्या करना है, वही आपको डायगोनल एरो देना है ना। डायगोनल एरो होना चाहिए, तिरछा एरो होना चाहिए, सीधा नहीं। कहाँ से कहाँ भाई? तो आपको जो एरो देना है वो देना है राइट से लेफ्ट। आपको राइट साइड, जैसे ये आपका कॉपी होगा तो ये आपका राइट साइड हुआ, तो राइट से लेफ्ट की ओर आ देना, डायगोनल तिरछा। देखिए यहाँ हुआ, और एक भी चीज़ छूटा नहीं चाहिए, तो यहाँ देंगे, ये पहला एरो हुआ। उसके बाद देखिए फिर यहाँ आ जाएंगे अगर हम, तो यही छूट जाएगा, इसलिए छूटा नहीं चाहिए। इसके बाद ये आया, तो ये फिर दूसरा एरो, फिर तीसरा एरो, ऑटोमेटिक वो टच कर देगा। फिर चौथा एरो, अगर आप ध्यान दीजिएगा, देखना एक ऊपर नीचे, फिर यहाँ ऊपर पकड़ाएगा तिरछा, फिर ये नीचे वाला, फिर ये ऊपर वाला, 4F में जाके खत्म हो जाएगा सेम, खत्म। ऐसे तो चारों दे दीजिए। अब आपको बस पहला से जो जो आपको आते जा रहा था उसको लिखते चलिए। देखिए तो सबसे पहले आपको क्या मिला, यहाँ पे सबसे पहला एरो में 1S मिला, तो हमारा हुआ 1S। फिर दूसरा में क्या है 2S, तो फिर क्या है 2S। फिर यहाँ तीसरा एरो में क्या मिला था, पहले इधर से राइट से लेफ्ट देखना है, इधर नहीं स्टार्ट किए थे, 2P फिर 3S, तो 2P और फिर क्या 3S। फिर चौथा में आए 3P और 4S, तो 3P और क्या आया 4S। फिर यहाँ आए तो 3D, 4P, 5S, 3D, 4P और क्या था ये 5S। फिर यहाँ गए तो 4D, 5P और 6S, तो 4D, 5P और 6S। फिर यहाँ गए तो क्या मिला हमें, पहले मिला 4F, फिर मिला 5D, फिर मिला 6P और क्या मिला फिर 7 है। तो इस तरीके से आप आसानी से, है ना, कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो तुरंत में क्या करना, तुम क्वेश्चन पे आंसर पे बैक साइड में, पीछे साइड में तुरंत में ये बना देना, क्योंकि इसके बिना आप सोचिएगा केमिस्ट्री बन जाए कभी हो नहीं सकता। हालांकि बच्चा पढ़ते पढ़ते ये याद हो जाता है, यहाँ तक आदमी को ध्यान हो जाता है, सीक्वेंस याद हो जाता है। हम बोल रहे हैं कि कभी भूल जाओ तो आप क्विक सा इसको लिख के तुरंत में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के सीक्वेंस को आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं भाई, तो अब रहता है एस में 2 भरा जाता है, एस में 2, अगर इसको इलेक्ट्रॉन भरे कितना कितना भर सकते हैं, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, इस एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, पी में 6, फिर एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10 भर सकते हैं मैक्सिमम, पी में 6, एस में 2, डी में 10 भर सकते हैं, फिर पी में 6, एस में 2, एफ में अगर जाएगा तो 14 भर सकते हैं, डी में भरिएगा तो आप कितना क्या बोले, फिर 10 भर सकते हैं, इसमें 6 भर सकते हैं, इसमें क्या 2 भर सकते हैं। इस तरह से मतलब ये तो हम लोग जानते हैं, बेसिक 11th क्लास में पढ़ ही चुके हैं कि सब सेल में जितना कैपेसिटी उतना भर सकते हैं। अब जिस भी एलिमेंट का पूछेगा उतना तक जाना है, फिर उसको रोक देना है। चलिए जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को कोई पूछ दे, चलिए लिख के हम लोग देखते हैं। चलिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन और लिख के देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको बोला कैल्शियम का लिखिए, कितना एटॉमिक नंबर 20 का, तो देखिए 20 लिखिए, 2 2 4, फिर 6 10 हो गया, फिर 12 12 2 18, 18 2 20, यहाँ तक जाएगा। लिख देंगे इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए 2 2 4 और 6 10 हुआ, तो 12 और 6 18, 18 और 2 कितने 20, लिख देंगे। उसके वजह से मान लीजिए हमें दे दिया जिंक, कितना एटॉमिक नंबर 30, 30 देखिए कि 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 तक, इस तरह लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना 10। वैसे अगर मान लीजिए हमें देता वैंडियम, कितना एटॉमिक नंबर 23। अब देखो अभी ये दोनों के एग्जाम्पल हम ऐसा लिए हैं जिसमें पूरा कंप्लीट फिट हो जा रहा था, ऐसा कोई जरूरी नहीं कंप्लीट फिट ही हो जाए। सो जैसे ये 23 है, तो चलिए भरते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और यहाँ आगे 30 हो जाएगा, तो ये है 20 ये है 30। देखो तो यहाँ पे हमारा है कितना 20 और यहाँ कितना हो रहा है 30, तो 23 इन दोनों के बीच में मिलेगा, तो यहाँ तक 20 भरेंगे और हमें 3 ही चाहिए, तो डी का 10 ना लेकर के 3 लेंगे, तो क्या होगा बताइए, यहाँ होगा हमारा 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 और 3d3 ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से अगर हम अब उम्मीद है कि कोई भी एलिमेंट दे दे, जैसे चलिए कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कैडमियम दे दे हमें, इसका एटॉमिक नंबर 48 होता है। चलिए लिख के देखते हैं कैसे लिखेंगे भाई 48 का। तो 48 लिखना है तो 48 के लिए काउंट करते हैं, 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 10 कितना हुआ 30, 30 और 6 36, 36 2 38, 38 और 10 कितना 48, यहाँ तक जा रहा है 48, तो यहाँ तक लिखाएगा वो, तो पूरा लिखेंगे क्या कहा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, फिर आपका 4p6, फिर क्या 5s2 और क्या 4d10, ऐसे गया। वैसे और भी कुछ, जैसे मान लीजिए ब्रोमीन दे देता, कितना एटॉमिक नंबर भाई 35, तो 35 कैसे लिखते, तो 35 गिन जाइए, तो 2 4 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30 और 6 यहाँ 36 हो रहा है, हमें 35 चाहिए, तो यहाँ 5 ही लेंगे इसका हम लोग, तो बताइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p5 ऐसे ऐसे। वैसे आयोडीन अगर दे देता मान लीजिए कितना एटॉमिक नंबर 53, चलिए 53 कहाँ तक जाएगा भाई देखते हैं, देखो हम यहाँ तक गिने थे, कितना था 48 था, यहाँ गिने थे ना भाई 48, 48 48 और 6 कितना हो जाएगा बताइए, 48 से 54 हो जाएगा, हमें कितना चाहिए 53, मतलब यहाँ तक खत्म हो जाएगा, तो 5 लेंगे तो क्या होगा बताइए, तो होगा हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p कितना बताइए 5 ऐसे। तो इस तरीके से अब नहीं लगता कि कोई भी एलिमेंट दे दे हमें, है ना, कोई भी एलिमेंट अगर दे दे, तो अगर हमें ये सीक्वेंस याद होगा तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, उसमें हमें किसी तरह का दिक्कत आने वाला बात नहीं है। आप अपने मन से अपने पीरियोडिक टेबल अपने पास होगा आपके पास, हाँ थोड़ा बीच में मैक देखते रहना है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है भैया, टेक्नोलॉजी कभी भी धोखा दे देता है, इसी कारण से थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। और आप लोग कमेंट कीजिए, है ना, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए वीडियो को है ना, और हमें बताइए इसमें अगर किस तरह का सजेशन हो तो, ताकि हम लोग अगर ऐसे अगर क्लास करेंगे, अगर आपको मज़ा आएगा, अगर आप सीखेंगे, इस देखिए इसका बेनिफिट भी है वीडियो का, कि आप इसको ना टाइम टू टाइम रिवीजन, जैसे लास्ट में जो 12th के बच्चे थे उन लोग बोल रहे थे कि सर स्टार्टिंग में हमने जो पढ़ा वो उस समय तो बहुत अच्छा लग रहा था, समझ में आ रहा था, लेकिन अभी अंतिम में आ गए हैं तो सब भूला भूला सा फील हो रहा है, लगता है जैसे कुछ पढ़े ही नहीं, मतलब कुछ रिवीजन डिमांड होता है। अब ऑफलाइन वाले क्लास में दिक्कत ये हो जाता है कि भैया उसको रिवीजन कैसे कर सकते हैं आप, रिकैप कैसे करते, तो चीज़ों को रिकैप करने का तरीका मात्र आपके पास एक नोट से बचता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास नोट्स के साथ साथ आपके पास वो लेक्चर भी होता है, आप जब चाहिए तब इस लेक्चर, अरे ये कंसेप्ट भुला भुला लग रहा है, यहाँ क्या बताए थे सर, भूल गए, चलिए तो थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं, 5 मिनट के अंदर आप देख सकते हैं। हाँ ऐसा नहीं है कि देखिए हम लोग हमेशा अगर ऑनलाइन रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन हम लोग तो स्कूल में मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना, बाकी चैप्टर तो करेंगे हम लोग, तो बस यहाँ कर रहे हैं ताकि भैया हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल्स में क्लासेस थोड़ी कम होती है ना, बहुत तरह के ऑब्स्टेकल्स होते हैं, बहुत तरह की छुट्टियाँ हो जाती है, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, ताकि हमको ये ये मतलब केमिस्ट्री आपके, है ना, मतलब आप ये ना बोलो कि केमिस्ट्री कारण से मेरा 12th खराब हो गया, ये सब नहीं चाहते हम, इसी कारण से ये सब प्रयास किया जा रहा है, इतना रात में 11-12 बजे रात हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप ही के लिए, है ना, ठीक है। खैर ये सब बात, अब एक चीज़ लोगों ने नोटिस किया कि यार इतना बड़ा-बड़ा बार-बार लिखना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे बार-बार लिखने में लोगों को बोला कि ये तो बड़ा मतलब ऑकवर्ड सा लगता है। मान लो भी ठीक है 5-10 लिखने का रहे तो ठीक है, लेकिन मान लो 100 का लिखना हो, 200 का लिखना हो, है ना? या मान लो मतलब ऐसे 90 का लिखना हो, मतलब कोई बड़े-बड़े एलिमेंट्स का लिखना हो, तो नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, बहुत ज़्यादा जोर लगता है लिखने में, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो लोगों ने बोला कि क्या इसका कोई और तरीका हो सकता है क्या, कि जिससे हम इसको और आसानी से लिख सकते हैं? है ना? ताकि हमको कम ही समय में लिख जाए, क्योंकि काम का चीज़ हमें, मतलब देखिए हमें कोई भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मतलब होता है कि हमें इसकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ना था, तो उसका जितना भी रिएक्शन-विएक्शन है, सब बात करता है उसके लास्ट वाले सेल से, है ना? ये इनर वाले सेल से कोई मतलब नहीं होता, जो भर गया वो पूरा कोई नहीं। तो बोला कि क्या लिखते रहे? तो फिर यहाँ से एक नया तरीका
लाया गया, अब देखना वो तरीका सीखने के बाद आपको और इजी लगेगा लिखने में, है ना। नया तरीका लाया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। वो क्यों लाया गया? ताकि आपका स्पेस कम ले, आपका स्पेस बचे, आपका टाइम बचे, और आपको ये है ना दिक्कतें ना आए। और आप जो रट रहे थे कि 1:2 मान लो सीक्वेंस भूल गए, तो आपको वो सीक्वेंस का भी ज़्यादा लफड़ा नहीं पड़ेगा, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ से एक तरीका आया, इसको कहा जाता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सारी बातें 11th में भी हो चुका था, लेकिन इसके बिना कुछ चल नहीं सकता, इसी कारण से फिर से आपको एक रिकैप के जैसा पढ़ाया जा रहा है। नोबल गैस का आप नाम सुने ही सुने हैं, कौन कौन है भाई? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और क्या आपका रेडॉन। ये आपके हैं, है ना, नोबल गैस, है ना। और इनके एटॉमिक नंबर भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो आपको ट्रिक सिखाते हैं, इतना तो पता होगा हीलियम का 2 होता है, कितना भी नहीं, इतना तो होगा ना भाई कि हीलियम का तो 2 आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हीलियम 2, नियम कितना होता है बताइए? 10। अब देखिए ध्यान से, आप बचपन से ही सुनते आए हैं एक मैजिक नंबर होता है 2, 8, 8 फिर 18 फिर 18 और क्या बताइए 32। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, फिर आगे तक फिर 32 भी होगा ये भी। देखिए देखिए, तो ये आप जो 10th क्लास में पढ़े थे ना 2 8 8 18, बस वही कंसेप्ट है। देखिए तो बताइए हीलियम स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 2 से। तो 2 से नियॉन जाइएगा, मतलब यहाँ से यहाँ जो इंक्रीज होगा वो कितना होगा? 8 का इंक्रीज। तो देखिए 2 में 8 जोड़े तो कितना होगा? 10। तो 2 तो मेरा हो गया हीलियम से, फिर वहाँ हमने 8 भरा तो नियॉन आया। फिर अगर आपको इससे नीचे जाना है तो फिर आप 8 बढ़िए, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा बताइए? 18। तो यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा। तो देखिए तो 2 8 8 2 बार खत्म हो गया। उसके बाद फिर अगर क्रिप्टन भूल जाएं तो कुछ नहीं, आर्गन से अगर नीचे आ रहा है तो फिर 18 बढ़ जाइए, 18 प्लस 18 जोड़ेंगे तो बताइए। अच्छा फिर कर ही लेते एक बार 18, फिर यहाँ से फिर जाएंगे तो एक बार 18, फिर से 18 बढ़ना होगा, और फिर यहाँ से अगर यहाँ बढ़ेंगे तो हमें फिर यहाँ बढ़ना होगा, कितना था ये, है ना, 32। क्लियर है? इस तरीके से। तो अगर हम बात करें तो जो इसको लिखते हैं, जैसे इसका 2 हुआ, फिर 8 जोड़े तो 10 हुआ, 10 में 8 जोड़े तो 18 हुआ, 18 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36। 36 में 18 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 54, और 54 में 32 से सीखेगा तो कितना होगा? 86। तो ये आप ध्यान से रख सकते हैं इनका एटॉमिक नंबर, और ये आपको एकदम पूरा एकदम पता होना चाहिए, है ना, और एकदम उंगली में होना चाहिए, एकदम सीक्वेंस में। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, बस 6 हीलियम, पहला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। 6 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और का रेडॉन। ये आपको एकदम सीक्वेंसबद्ध होना चाहिए। अब इससे फायदा क्या हुआ? अब बोला कि अगर आप किसी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं किसी एक एलिमेंट का, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब उसका में लिखिएगा जब उसका, तो पक्का वो इन्हीं में से किसी के बाद आएगा। जैसे मान लीजिए हम ये ब्रोमीन का लिख रहे हैं, ठीक है, तो ब्रोमीन का लिख रहे हैं तो कितना इसका एटॉमिक नंबर होता है? 35। तो बताइए जो 35 है वो किसके बीच में लाइक करेगा? 18 और 36 के बीच में। 35 जो होगा वो इसी और इसके बीच में लाइक करेगा। तो बोला जब इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब ब्रोमीन से पहले नोबल गैस कौन है? 18, मतलब उसके 18 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, उसका ब्रोमीन का 18 इलेक्ट्रॉन कोई काम का नहीं है, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब बोला गया, देखिए बताते हैं इसको कैसे। तो तरीका बोला गया कि इसको लिखने का तरीका क्या है कि अगर कोई भी चीज़, चलिए यहाँ इसी में लिखते हैं, चलिए ठीक है ना, यहाँ से जैसे ये हुआ एक तरीका, बच्चा का तरीका ऐसे लिख रहे हैं। इसको अगर आप नोबल गैस में लिखिएगा, शॉर्टकट में लिखने कैसे लिखिएगा बताते हैं। बताइए जैसे कैल्शियम 20 है, 20 है, तो बताइए 20 किसके किसके बीच में आएगा? तो 18 और 36 के बीच में आएगा, और 18 से बड़ा है ना जी। इसका मतलब इसके 18 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इनर्ट है, वो आर्गन बन चुके हैं, वो किसी रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2 2 4 6 4 हो गया, यहाँ 10 2 12 6 18, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको लिखने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको लिख दीजिए आर्गन, और यहाँ लिख दीजिए 18 ऐसे। इसका मतलब आर्गन आपने लिखा, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन पूरा लिखा गया। अब क्या बचा उसके बाद? 4s2, तो सिर्फ लिख दीजिए क्या? 4s2, बस खत्म।
तो ये हो गया आपका कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? मतलब नोबल गैस लिख के, अब नोबल गैस के लिख के कीजिएगा तो 4 चीज़ से ज़्यादा नहीं लिखाएगा। आपको इतना लंबा कुछ याद करने को नहीं है लिख रहा है, आपको 4 चीज़ का हम ट्रिक भी सिखाएंगे आपको कि कैसे ध्यान रखना है। सो बहुत सिंपल है, SPDF, बस एक S लिखाएगा, एक P लिखाएगा, एक D लिखाएगा, एक F, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। कोई आपको 1S 2S 2P दुनिया धरती ये जो कर रहे थे हम लोग, मतलब कुछ याद करने का जरूरत नहीं होगा। बस आपको एक S लिखना है, एक P लिखना है, एक D लिखना है, एक F लिखना है। अब कौन S लिखेंगे वो सिखाएंगे भी आपको जैसे इसके बाद। लेकिन देखिए, जैसे मान लीजिए इसी जिंक को लिखना होता, आप पहले फाइंड आउट कीजिए कि भैया ये 30 है, 30 किसके किसके बीच में आएगा, तो 2 10 18 36 इसी के बीच में आएगा, मतलब इसका 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली इसको आर्गन लिख दिए और यहाँ 18 लिख दिए, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन का यहाँ तक लिखा गया। तो क्या बचा 4s2 3d 10, तो लिखेंगे हम लोग इसको 4s2 और 3d 10 ऐसे। समझ में आ गया? वैसे ही अगर 23 का होता तो 23 भी इसी बीच में आएगा, इसको आप लिख सकते हैं आर्गन, मतलब 18 खत्म, तो यहाँ से यहाँ तक लिखा गया। क्या बचा बताइए, तो 4s2 और 3d 3, ये सिखाएंगे आपको, है ना। अब अभी खरीदिए 48 है, अब मान लीजिए देखिए कितना लंबा लिखना पड़ा, कितना जोड़ते घटाते रहे हैं हम। अरे 48 है, कहाँ आएगा, 36 से बड़ा है 54, मतलब 36 तक हमको लिखना, मतलब सीधा लिख देंगे हम क्रिप्टन 36, मतलब 36 इलेक्ट्रॉन, इसका कोई काम का नहीं है। कहाँ तक 36 जाएगा, देखिए देखिए हमेशा पी में ही खत्म होगा, तो यहाँ तक तो होता था 18, यहाँ पे जोड़ के देख लीजिए 18 2 20 तक से ऐसे, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा गया। ये आपने क्रिप्टॉन लिखा, मतलब यहाँ तक लिख दिया आपने, तो क्या बचा 5s2 और 4d10, बस इतना से लिखना होगा आपको। तो कितना ईजी हो जाएगा नहीं ऐसे। जैसे मान लीजिए 35 का लिखना है, 35 देखिए, अच्छा 35 18 से में आएगा, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक लिखा गया, तो क्या लेंगे हम लोग आर्गन लिखें, आर्गन लिखें मतलब 35, सॉरी ओहो 18 खत्म हो गया, फिर क्या बचा 4s2 3d10 और 4p5। याद रखिएगा, एक S एक P एक D और एक कैप, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, बस सारी चीज लिखना है, कोई आपको इतना बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे अब इसका लिखना था आयोडीन का 53 था, बाप रे बाप 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना करते रहे, नहीं हमको उतना नहीं करना है। नोबल गैस से लिखेंगे, किसके बीच में आएगा, 54 है 36 है, वो 36 में आएगा, तो हम क्रिप्टम लिख देंगे। अरे 54 तो बड़ा ना हो जाएगा भाई, इसका छोटा वाला लिखना है ना, तो कितना 36, मतलब 36 मतलब 4p तक खत्म, तो क्या बचा, तो 5s2 4d10 और क्या 5p5 ऐसे। आप देख सकते हैं मात्र, है ना, कितना कम स्पेस में कितना जल्दी लिखा जा रहा है, मतलब तुरंत में लिखा जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से किसी का भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं, है ना, चलिए ठीक है। आपको सिखाएंगे भी हम, अभी कुछ हम लोग सीख लेते हैं पहले हम लोग, हाँ उसके बाद आपको सिखाएंगे, डोंट वरी। देखिए कि कैसे हम SPDF कैसे लिखना सीखेंगे वो सिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का लिखना बोलता कितना 8, ये तो पर्ट्स लिख देंगे हम लोग 1s2 2s2 2p4। लेकिन ये तो चलिए हुआ जनरल तरीका, जो बच्चा को नोबल गैस नहीं यूज करने आता है। लेकिन अगर हम नोबल गैस यूज करेंगे, 8 है, तो बताइए 8 किसके बीच में आएगा, एकदम अंगुली में रखिए, है ना, 8 2 और 10 होता है, तो 2 के बीच में कौन आ गया, इससे पहले हीलियम, तो हीलियम लिख दिए, मतलब 2 खत्म हो गया, ये 2 खत्म, तो 2 ही बचा, तो 2s2 और 2p4 ऐसे, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको फायदा नहीं दिखा, आगे छोटा था इसीलिए, लेकिन बड़े से मान लीजिए पोटेशियम रहता, कितना रहता 19, तो मैं पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 19 से छोटा कौन है 18, तो आर्गन लिखे हम सीधा, तो 18 खत्म हो गया, है ना। उसके बाद होगा हमारा 4s1, देखिए खत्म ऐसे, है ना, इस जगह से। अब इसको अगर कोई बच्चा लिखता है, ऐसे लिखता है 19 को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, सॉरी 4s1 ऐसे, देखिए तो 2 4 6 10 2 12 6 18 19, तो इतना लंबा कितना लिखना पड़े, इसलिए भैया 19 था तो 18 लिख के आर्गन लिख के 18 हो गया, और सीधा एक दे दिया तो सीधा क्या 19 हो गया। क्लियर है बात। जैसे कि सब किसी का भी लिख सकते हैं, किसी कितना भी बड़ा हो, जैसे मान लीजिए मरकरी कितना होता है भाई 80 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब 80 लिखने जाइएगा तो कितना लगेगा, देखिए तो बताइए कितना 86 है, कितना 54, तो 54 के बीच में आएगा, तो जेनॉन लिखिए, आपका हो गया 54, है ना। फिर 54 यहाँ 54 होगा, फिर 6s2 होता है, फिर 54 और 2 कितना हो गया 56, 4d14 56 और 14 जोड़ोगे तो तुम्हारा हो जाएगा कितना 70, क्या आता है 5d10 और क्या 10 80, कितना आसान हो गया। तो S
एफ डी ऐसे करके। अब ये कैसे लिखे हम आपको सिखाएंगे, डोंट वरी। लेकिन हाँ देखिए, आप कितना कम जगह में लिख सकते हैं। अब इसी को अगर कोई बच्चा लिखता, अगर वैसे कर ओल्ड जमाना कैसे लिखता, 1s2 2s2 2p6, कितना उसको जोड़ना होता कि कहाँ तक 80 जा रहा है, कितना डर लगता गड़बड़ाने का। 3s2 3p6 4s2 3d10, फिर 4p6, फिर 5s2 4d10 5p6 6s2, फिर 4f14 और 5d10, ऐसे हो गया। आप जोड़ के देख लीजिए तो यहाँ तक आपका 54 हो जाएगा। तो हमने इतना लंबा ना लेकर के सिर्फ जिनोन लिखा, जिनोन लिखा इसका मतलब यहाँ तक लिखा गया। तो क्या बचा मेरे पास, 6s2 4f14 और 5d10। तो इस चीज़ को हम लिख दिए। समझ में आ रहा है? देखिए आप कितना एक लंबा सा भास्ट सा चीज़, जिसको लिखने में हमको जोर लग रहा था, जिसको हमको लग रहा था कैसे याद करें ऐसे, उसको आप नोबल गैस के मदद से कम जगह में तुरंत में भी लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये जो आप एस पी लिखते हैं, फिर कभी एफ लिख देते हैं, कभी डी लिख देते हैं, वो कैसे लिखते हैं? कैसे आप जानते हैं कि एस लिखना है? तो एस कौन सा लिखना है, 2s लिखना है कि 3s लिखना है कि 4s, क्या लिखना है, कैसे जान रहे हैं? चलिए, तो उसी के लिए हम लोग सीखते हैं, है ना, थोड़ा सा कि कैसे आपको कैसे जानिएगा कि आपको क्या लिखना है। सो चलिए ठीक है, देखो बड़ा सिंपल है एकदम। आप देखिए, आपको मन में रखना है पीरियोडिक टेबल को, ठीक। पीरियोडिक टेबल आपको रखना है मन में। कैसा होता है पीरियोडिक टेबल? तो भैया पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आपको क्या मिलता है बताइए देखने को, एस। इसका मतलब जब भी हम नोबल गैस सॉरी जब भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन नोबल गैस से लिखेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखा जाएगा नोबल गैस है, तो सबसे पहले तो हम नोबल गैस लिखेंगे, बात सही है। यहाँ पे नोबल गैस लिखेंगे और उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा करेंगे, ठीक है। और हमेशा आपको स्टार्ट करना है एस से ही, क्योंकि तो सबसे पहले एस मिलता है तो हमें एस से ही स्टार्ट करना होगा। और एस के पहले कोई सेल होगा तो सेल की संख्या मान लीजिए एन है, ठीक है। उसके बाद फिर पीरियोडिक टेबल में क्या मिलता है बताइए, एस जाइएगा। उसके बाद यहाँ क्या होता है बताओ, डी। और सबसे लास्ट में क्या होता है बताइए, पी। और यहाँ बीच में, यहाँ पे एस के बाउंड्री में यहाँ पे क्या होता है बताइए, एफ। तो देखा जाए सीक्वेंस में एक पीरियोडिक नहीं होता जी, एफ जो नीचे लिखा जाता है एफ को, लेकिन एफ का असली जगह यहाँ होता है। लेकिन यहाँ पे वो बहुत सारे एलिमेंट, 28 एलिमेंट को कैसे लिखते लिखते तो थोड़ा सा बड़ा अजीब दिखता है ये, इसी कारण से इसके जगह पे लोग नीचे से लिख दिया करते हैं। लेकिन इसका वास्तविक जगह यहाँ पे थर्ड पीरियड में होता है, सॉरी थर्ड ग्रुप में होता है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें एस मिल रहा है, एस में जा रहे हैं तो हमें फिर क्या मिल रहा है बताइए, एफ। इसका मतलब अगर आप एस लिखते हैं तो एस के बाद नोबल गैस का यहाँ पर एफ लिखना होगा, ठीक। फिर एफ से आगे बढ़े तो फिर क्या मिला आपको, डी। तो आपको फिर डी लिखना होगा। जब एफ के बाद आपको फिर क्या लिखना होगा, डी लिखना होगा, ठीक। और डी जब पार कीजिएगा तो क्या मिल रहा है आपको, पी। इसलिए डी के बाद क्या लिखना पड़ेगा आपको, पी लिखना होगा। तो ये सीक्वेंस होता है, बस यही चारों लिखाएगा। नोबल गैस पहले फिर एस लिखना है, फिर एफ लिखना है, फिर डी लिखना है, फिर पी लिखना है। ऐसे यही चारों में तुम्हारा कितना भी जितना भी एटॉमिक नंबर है तुम किसी का भी लिख सकते हो। तुम रैंडम अपना पीरियोडिक टेबल उठाना, किसी भी एलिमेंट को उठाना, उसका एटॉमिक नंबर को उठाना, है ना। आप आसानी से मात्र इतना ही जगह में नोबल गैस लिखना, उसके पहले वाला, उसके बाद फिर एस, फिर एफ, फिर डी और फिर पी। ये सीक्वेंस, यही सीक्वेंस, पहले एस लिखाता है, फिर एफ लिखाता है, फिर डी लिखाता है, फिर क्या लिखाता है, पी लिखाता है। अब कल का आपको क्लास होगा तो आपको ध्यान होगा, तो बताते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर लिख रहे हैं, ये जनरल लिख रहे हैं, किसी भी एलिमेंट में ये काम आ जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, आपको कल बताए थे कि अगर क्लास याद होगा, ये जो एन होता है वो बताता है नंबर ऑफ सेल्स को, कि वो कौन से सेल्स में है, ठीक है। और कल हम बताए थे, चलिए एफ की बात करते हैं। तो जब भी हम एस और एफ को देखते हैं तो एस का जो सेल होता है उसके कंपैरिजन में एफ के पास 2 सेल कम होता है, कल याद होगा, है ना। अब देखिए उसमें भी आप देख सकते हैं, तो अगर मान लीजिए 6s आता है तो वहाँ पे 4f आता है, अगर यहाँ पे 5 आएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे जितना n है उससे पहले कितना होता है, n-2 होता है। डी के रिस्पेक्ट में जाइएगा तो जितना रहेगा एस के पास, जैसे एस के पास अगर आप 3 लिख रहे हैं
तो यहाँ कितना लिखना होगा बताइए, 1। अगर एन के एस के पहले आप 5 लिख रहे हैं तो यहाँ कितना होगा, 3। अगर आप एस के पहले 6 लिख रहे हैं तो यहाँ कितना होगा, 4 लिखना होगा ऐसे। और भाई जब डी में लिखने जाइएगा तो भैया अगर एन के पास आप जितना लिखिएगा उससे एक कम लिखना होगा डी से पहले। अगर आप एन के पास 5 लिखते हैं तो यहाँ पे लिखना होगा 4 ऐसे। और पी लिख रहे हैं तो जितना लिखते हैं एन के पास उतना ही पी के साथ। समझ में आया? जैसे बता देते हैं, जैसे अगर हम नोबल गैस लिखे और अगर हम 6s लिखते हैं तो 6s से 2 कम होना चाहिए, मतलब 4f लिखना होगा। फिर 6s से 1 कम होना चाहिए, मतलब 5d लिखना होगा। और 6s है तो 6p ही लिखना होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप लिखते हैं स्टार्ट में 8s, तो अगर 8s लिखते हैं तो f होना चाहिए 6 का, मतलब 2 कम होना चाहिए f के पास, 1 कम होना 7 होना चाहिए d, और 8 ही होना चाहिए क्या, p। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोग सीक्वेंस बना सकते हैं, है ना। तो कभी भी आपको एस, एफ, डी और पी लिखना होगा। और याद रखिएगा जितना आप एस के पहले जिस सेल का संख्या दे रहे हैं, है ना, उससे 2 कम होना चाहिए एफ के पास और 1 कम होना चाहिए किसके पास, डी के पास। ठीक है। अब आप लोग पॉज करके लिखा कीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग मतलब ऐसे तो पॉज कीजिए वीडियो फिर लिखिए मस्त, है ना, मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ क्लास हो रहा है, आपको तनिक भी अफसोस नहीं होगा कि क्लास मेरा ऑफ है सब। ठीक है। अब आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा, जैसे कि अगर हम एस ऑर्बिटल का बात करें, जैसे एन एस ऑर्बिटल का बात करें तो एन का वैल्यू 1 हो सकता है, मतलब 1s भी होता है, 2s हो सकता है, 3s मतलब 1 से बड़ा हो सकता है, 3s सब में से मिलता है। अगर हम मतलब इतना क्या करते रहे, जैसे आपको ज़्यादातर दिक्कत होगा डी में और एफ में। तो याद रखिएगा, क्या आपको 1d कभी मिल जाएगा क्या, नहीं। तो कभी भी 1d नहीं मिलेगा। क्या दूसरा सेल में डी मिलता है क्या, नहीं। तो हमें कभी भी 2d नहीं होगा, है ना। डी कहाँ से होता है, 3 से, तो 3d मिलेगा, 4d मिलेगा, 5d मिलेगा, 6d मिलेगा। लेकिन कभी मान लीजिए 1d आ गया, कभी 2d आ गया, मतलब समझ जाइए वो कभी मिलने वाला नहीं है। वैसे ही अगर हम एफ का बात करें तो एफ सबसे कहाँ से आता है, 4 से। तो सोचिएगा कभी आपको 1f मिले तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, 2f मिले तो कभी नहीं मिलेगा, 3f मिले 3f भी नहीं मिलेगा, 3d मिलता है, 4f, हाँ 4f मिलेगा आपको, 5f भी मिलेगा। क्लियर है बात? ऐसे करके इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डी हमेशा 3 से ही स्टार्ट होता है, डी सब सेल, और एफ हमेशा 4 से स्टार्ट होता है ना। मान लीजिए अगर हमको मान लीजिए कभी यहाँ पे 4s आ गया, इससे क्या फायदा होगा कि मान लीजिए हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, जिसमें पहले हमने नोबल गैस लिखा, फिर मान लीजिए 4s लिखा, तो 4 से 2 कम तो 2f होगा, उससे 1 कम क्या होगा, 3d, और 4p होगा। तो क्या ये संभव है, f तो घट गया, हाँ मतलब ये लिख सकते हैं लोग 4s 3d और क्या 4p, f यहाँ से हट जाएगा क्योंकि 2f का होना संभव नहीं। ऐसे क्या अगर रहेगा, मान लीजिए रहता, एक हम लिख रहे थे किसी का, मान लो यहाँ लिखे जहाँ हमने 3s से स्टार्ट किया, तो अगर 3s है तो 3 से 2 कम 1f होना चाहिए, 3 से 1 कम तो 2d होना चाहिए, और 3 से 3 ही तो 3p होना चाहिए। तो f तो होगा नहीं, d भी नहीं होगा, मतलब जब इसका लिखा जाएगा तो 3s और 3p ही लिखा जाएगा, ये दोनों लिखा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ अगर हम मान लीजिए नंबर कैसे स्टार्ट किए हैं, जहाँ से 6s स्टार्ट किए हैं, तो 6 से 2 कम 4f, हाँ होगा, 6 से 1 कम 5d, ये भी हो सकता है, और 6p, मतलब इसमें चारों का चारों रहेगा, किसी को हटाना नहीं है। समझ में आ गया? मतलब ये आपको क्या हेल्प करेगा कि कब f को वहाँ रखना है और कब f को रखना नहीं है। क्लियर है बात? तो ये हुआ आपका कहानी, है ना। कैसे लिखेंगे आप, पहले नोबल कैसे लिखेंगे, फिर उसके बाद s को लिखेंगे, फिर f को लिखेंगे, फिर d को लिखेंगे, फिर p को लिखेंगे। ये जस्ट आपको याद रखना नहीं है, बस ये जो ऐसा आपका बना है पीरियड टेबल, पहले s मिलता है, फिर बीच में d है, d से पहले ही f मिलता है, और सबसे लास्ट में p मिलता है। तो पहले हम अपन s लिखेंगे, उसके बाद फिर f लिखेंगे, फिर वहीं पर d और फिर p। हाँ अब ध्यान रखना है कि f और d कभी कभी रहते तो कभी नहीं रहते हैं, है ना। तो कब रखना कब नहीं रखना भैया, तो 1f 2f और 3f, f है तो कम से कम 4 होना चाहिए उसके पास, और d अगर आप लिख रहे हैं तो d है तो वहाँ 1d 2d नहीं होगा, d में कम से कम 3d होना चाहिए। चलिए मैं काम कर रहा है ना, ऑल गुड, है ना। इस तरीके से अब आपको कन्फ्यूजन आपको मन में आ रहा होगा कि सर ये शुरुआती नंबर कैसे जानेंगे। अगर मान लीजिए एस का ही ना लफड़ा है जी, कि एस में 6 लिखें कि 5 से स्टार्ट करें कि 3 से, क्योंकि ये लिख लेंगे तो बाकी सब ये सब लिखा जाएगा। मतलब ये 3 एफ डी और पी
में क्या लिखना है, ये तो इस एस से डिफाइन होता है कि अगर यहाँ 6 लिखे तब 4 5 6 होगा, अगर यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 1 2 3 होगा, हाँ, अगर यहाँ पे 10 लिखेंगे तो 8 9 10 होगा। तो आखिर मतलब यही चीज़ जो एस के पहले है ये कैसे जानेंगे, थोड़ा सिंपल है ये जानना। नोबल गैस आप जो यूज़ कीजिएगा उस चीज़ से पकड़ा जाएगा। जैसे आप देखिए सीक्वेंस आपको याद होगा नोबल गैस का, हम क्या बोले वो आपको ध्यान होना चाहिए। पहला नंबर में क्या होता है, हीलियम, फिर क्या होता है नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, बस 6 ही तो है ये। तो अगर आप मान लीजिए आर्गन यूज किए तो हीलियम नियॉन आर्गन कितना यूज कर दिए, 3, मतलब 3 पीरियड खत्म हो गया, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा वो 4 से। जैसे मैं क्या बोले सो, अगर आप मान लीजिए जेनॉन यूज किए तो जेनॉन कितना आता है, हीलियम हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन, मतलब 5 आपने खत्म कर दिया। अरे जेनॉन लास्ट में ना होता है जी, मतलब जेनॉन आपने लिखा मतलब 5 पूरा खत्म, तो स्टार्ट कहाँ से करना होगा 6 से। अगर आप मान लीजिए क्रिप्टन लिखें, हीलियम नियॉन है ना आर्गन क्रिप्टन, कितना पे 4 में खत्म हो गया, मतलब मेरा 4 सेल पूरा खत्म, 4 पीरियड खत्म, मैं स्टार्ट कहाँ से करना है 5 से। मतलब एस के पहले क्या होगा, तो जितना नोबल गैस है वो जहाँ खत्म है उससे एक ज़्यादा बढ़ेगा, थर्ड नंबर ला हुआ तो चौथा से, चौथा खत्म हुआ तो पाँचवा से। देखिए तो इसको लिख देते हैं थोड़ा सा, चलिए इसको लिख लीजिए, हम लोग करते हैं। तो जब आप एन का जो वैल्यू लिखिएगा कैसे लिखिएगा, जैसे तो मान लीजिए आप लिख रहे हैं तो नोबल गैस है, फिर यहाँ एन पर एस होता है, फिर एन में 2 कम एफ होता है, एन में 1 कम डी होता है और एन का ही पी होता है। तो ये जो वैल्यू ऑफ एन है वो क्या होगा ऐसे करके। तो अगर आप हीलियम यूज किए हैं, हीलियम, तो बताइए, देखिए सीक्वेंस देखिए आपको याद होना चाहिए, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन और क्या रेडॉन। हीलियम पहला में है, मतलब स्टार्ट हो गया यहाँ 2s से, फर्स्ट है ना जी, ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है, ये चौथा पीरियड है, ये पांचवा पीरियड है और ये कितना है छठा पीरियड है। तो अगर आप हीलियम लीजिए मतलब पहला पीरियड खत्म, ये ग्रुप 18 में आता है, मतलब यहाँ तक खत्म हो गया तो स्टार्ट होगा दूसरा पीरियड से, तो इसलिए 2s से स्टार्ट होगा। अगर आप मान लीजिए आर्गन लिखते हैं कहीं पे, तो आर्गन कितना पे है 3 पे, मतलब स्टार्ट होगा 4s से, मतलब तीसरा पूरा खत्म हो चुका है, चौथा स्टार्ट करना होगा। अगर इसी के बीच में आएगा फिर, अगर मान लीजिए कोई है ना नियॉन यूज करता है, तो नियॉन कितना नंबर पे, दूसरा नंबर पे, मतलब दूसरा पूरा खत्म, स्टार्ट कहाँ से होगा 3s से। अगर कोई जेनॉन यूज करता है तो जेनॉन कितना पे है बताइए 5 पे, मतलब 5 पूरा खत्म, तो स्टार्ट कितना से होगा 6 से। अगर कोई क्रिप्टन यूज करता है तो क्रिप्टन कहाँ पे है बताइए 4 पे, मतलब 4 पूरा खत्म, स्टार्ट कहाँ से करना होगा 5 से। अब एस का नंबर पकड़ाया, एस का सेल पकड़ाया, तो एफ डी और पी सब पकड़ा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई रेडॉन लिखता है, रेडॉन कितना 6 पे, तो स्टार्ट कहाँ से करना होगा 7 से। इस तरीके से हम लोग है ना स्टार्टिंग सेल जान सकते हैं। स्टार्टिंग सेल जानने का मतलब नहीं, बस सीधा देखिए किसके बीच में आएगा, है ना। इसका कितना होता है 2 10 18 36 54 और कितना 86। तो आप आसानी से है ना आप पकड़ सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए कुछ हम लोग ट्राई करते हैं, है ना, और बनाने की कोशिश करते हैं। अब चलिए, जैसे कैल्शियम कितना 18, सॉरी 20, किस में आएगा आर्गन में आएगा। तो हम लिखे पहले आर्गन से 18 खत्म, कितना नंबर में हीलियम नियॉन आना तीसरा में खत्म, मतलब स्टार्ट होगा 4 से, तो 4 का एस, 4 से 2 कम एफ, 4 से 1 कम डी और 4 से 1 कम पी, कितना होगा, तो ये तो रहेगा नहीं। तो देखो पहला बार लिख रहे हैं इसलिए तुमको सिखा रहे हैं। अरे 4 लिखा है तो 4 से 2 कम एफ करेंगे, फिर 1 कम डी करेंगे और 4 का फिर पी करेंगे। तो जब इसका लिखा जाएगा, क्योंकि 2f तो होता नहीं है, तो हम लिखेंगे 18, फिर क्या 4s 3d और 4p, बस यही 3 चीज रहेगा। अब लिखिए 18 कितना है 20, 18 और 2 20, मतलब इसको लिखने का जरूरत भी नहीं है, मतलब हम सिंपली आर्गन 18 और सीधा 20 लिखने कहानी खत्म। ये आपको इतना नहीं करना है, वो तो आपको सिखा रहे इसलिए हम कर रहे हैं। बस मैं ऐसे किसी का, जैसे मान लीजिए अभी ब्रोमीन कितना था बताइए 35,
कहाँ आएगा 35, 36 आ जाता है, आर्गन लिखना पड़ेगा। आर्गन से कितना हो गया बताइए, 18 खत्म। कितना नंबर में आता है आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन 3 में। स्टार्ट कहाँ से करना है, 4 से, तो 18 2 20, 4 है तो F नहीं लिख सकते हम लोग, फिर क्या 18 2 20 हो गया, फिर 3D, हाँ D आएगा, F नहीं D आएगा ना जी, 20 और 10 30, फिर क्या 4P 5 35, इसका भी लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो हम लोग, है ना, बड़ा सिंपल है, कोई ज़्यादा ये है नहीं कि आप इसमें दिक्कत होगा। सो मान लीजिए कोई भी चीज़ है ना, ऐसे मान लीजिए, और किसका लिख, मान लीजिए आयोडीन रहता कितना 53, है ना, बताइए। तो कितना भैया 53 है तो कहाँ जाएगा क्रिप्टन में, तो 36 खत्म, तो कितना नंबर, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन 4, तो इसका कहाँ से होगा बताइए 5 से, तो 5 से 2 कम कीजिए, तो 3F नहीं होता है, 4 से 1 कम, हाँ 4D होता है, और 5 का P होगा। तो जोड़िए 36 और 2 38, 38 10 48, 48 और 5 53, इस तरीके से। इस तरीके से हम लोग, है ना, किसी का भी लिख सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा खुद से, है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था आपका जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, आपको इसको ध्यान रखना है ना। उसके बाद एक थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, वो जो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग होता है। चलिए, जैसे कि कॉपर और क्रोमियम का। अब हम लोग, अब अभी से हम लोग जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो सब नोबल गैस पे आधारित ही लिखेंगे। तो आप क्या कीजिए, नोबल गैस को अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप एक लिख के रखिए, छोटा सा पेज तो लगभग करेगा, जहाँ हीलियम नियॉन आर्गन से सब लिख के रखिए 6 को, बस उतने तो चाहिए, बाकी सब आपका बन जाएगा बड़ा ही आसानी से। देखिए, तो रखिए एक बात, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। चलिए, क्या होता है डिजेनरेट ऑर्बिटल्स को समझते हैं। देखिए जी, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं डी सबसेल का, ठीक, तो डी सबसेल में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होता है वो कितना होते हैं बताइए, 5। तो ये 5 ऑर्बिटल होता है। इन पांचों का आपको नाम भी पता होना चाहिए, है ना। चलिए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और डी एक्स टू, वाई टू, और डी जेड टू, ऐसे पांचों होता है। अब डी में हम इलेक्ट्रॉन क्या भर सकते हैं, तो डी 0 से लेकर के डी 10 तक, मतलब, है ना, खाली से लेकर के पूरा फुल फुल भरा सकता है। तो इसमें क्या क्या बन सकता है, तो डी पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो डी पर 1 इलेक्ट्रॉन, डी पे 2 इलेक्ट्रॉन, डी पे 3 इलेक्ट्रॉन, डी पे 4 इलेक्ट्रॉन, डी पे 5 इलेक्ट्रॉन, डी पे 6 इलेक्ट्रॉन, डी पे 7 इलेक्ट्रॉन, डी पे 8 इलेक्ट्रॉन, डी पे 9 इलेक्ट्रॉन, और डी पे 10 इलेक्ट्रॉन। यही केस हो सकता है डी में, या तो एक भी नहीं भरा रहेगा, या तो फुल भरा रहेगा, या तो 1 2 3 4 5 में कुछ भी भरा सकता है। अब इन सभी केस में से आप इन तीनों को देखिए, डी 0 को, डी 5 को, और डी 10 को, ये 3 केस को देखिए। तो अगर हम डी 0 देखें, डी 0 का मतलब जब मेरा डी का 5 ऑर्बिटल हो और पांचों के पांचों खाली हो, 1 2 3 4 और एक 5, एक केस लिए क्या, डी 5 5 इलेक्ट्रॉन अगर भरा हो तब, 1 2 3 4 तक 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और क्या होता है ये 5 इलेक्ट्रॉन, कैसे। और एक क्या, डी 10 वाला केस, जब आपका डी ऑर्बिटल पूरा पूरी भरा हो, 1 2 3 4 एक 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक कितना 10, ठीक है। अब इतने सारे में से इन तीनों के पास क्या स्पेशल है, उस चीज़ को चलिए समझते हैं। देखो, इसके पास क्या स्पेशल है कि डी 0 डी 5 और डी 10 में जितने भी ऑर्बिटल हैं, चाहे वो डी एक्स वाई हो, डी वाई जेड हो, डी एक्स जेड हो, डी एक्स टू, अच्छा ऐसे कोई जरूरी नहीं किसी का नाम नहीं, किसी को बोल सकते हैं, ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल जो हैं वो एक जैसे हैं। अगर यहाँ पे खाली है तो सब खाली है, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन सब में भरा है तो सब में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, अगर इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन भरे हैं सब फुलफिल्ड है तो यहाँ सबके सब फुलफिल्ड है।
मतलब इन तीनों में क्या खासियत है कि इन तीनों केस में डी के पांचों जो ऑर्बिटल्स हैं वो पांचों एक समान हैं, एक एनर्जी के हैं। तो अगर किसी सबसेल में अगर उसके जो ऑर्बिटल्स हैं उस सबका एनर्जी एक जैसा है, देखो इलेक्ट्रॉन आने जाने से उसका एनर्जी घटता बढ़ता है, तो अगर एक है सब में बस एकक है तो एनर्जी बढ़ा तो सबका बढ़ा, घटा तो सबका घटा। अगर एनर्जी दो दो है तो बढ़ा तो सबका बढ़ा, घटा तो सेम क्वांटिटी। जैसे किसी का एक रहता है किसी का दो, तो वहाँ पे वेरिएशन हो जाता है। जैसे इन सब केस में 1 2 3 4 6 8 7 8 9 इन सभी केस में आपको पांचों के पांचों डी वाले ऑर्बिटल एक समान दिखेंगे नहीं, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा होगा, लेकिन इन तीनों में आपको एक समान दिखता है। इसी कारण से D0 D5 और D10 में क्या होता है, में पांचों ऑर्बिटल एक समान होते हैं और ऐसी चीज़ों को ही कहा जाता है डिजेनरेट ऑर्बिटल। डिजेनरेट मतलब होता है एक समान ऑर्बिटल्स, एक स्वरूप के ऑर्बिटल, हूबहू फोटोकॉपी वाले, है ना, एक तरह के एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स। तो क्या बोलेंगे कि देखिए क्या है, तो D0 में, D5 में और D10 में ऑल दी डी ऑर्बिटल्स आर सेम इन एनर्जी, सेम समझाते हो है ना, दे भाई मतलब इक्वल एनर्जी उनके पास, सेम एनर्जी है। और इस तरह के जो एनर्जी होते हैं इस तरह के ही ऑर्बिटल को कहा जाता है डी जेनरेट ऑर्बिटल। इस तरह के ही क्या बोलते हैं लोग, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। और इन लोग जो होते हैं वो इन सभी बाकियों के तुलनात्मक में ज़्यादा स्टेबल्स होते हैं। और ये जो डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं जिसको जो पूरा मतलब इसको तो हम लोग बोलते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल, पूरा खाली है, हम इसको हाफ फील्ड बोलते हैं, आधा भरा हुआ। और ये कहा जाता है फुल फील्ड, पूरा भरा हुआ। तो जो हाफ फील्ड होता है और फुल फील्ड होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल्स होते हैं, मतलब बाकियों की तुलना में। मतलब ये जो D0 D5 D10 होते हैं वो आपके मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू, है ना, एडजेसेंट वन, मतलब अपने बगल वालों से। जैसे D4 के तुलना में D5 ज़्यादा स्टेबल होता है, D1 की तुलना में D0 D6 की तुलना में D5, मतलब ऐसे। और D9 से अच्छा कौन होता है D10। मतलब ये हर एक एटम जो होगा वो चाहेगा कि D0 रहें या D5 रहें या D10 रहें, ताकि मेरा पांचों का पांचों ऑर्बिटल एक जैसा रहे, एक समान रहे, जिसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात ना हो। और इसी के कारण से होता क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन D4 रहता है तो D5 बन जाता है, कोई D9 होता है तो D10 बन जाता है, ऐसे करके। चलिए ठीक है, इसको देखिए। देखिए तो इसका होता क्या है बताते हैं। तो डी वाले एलिमेंट में यही कहानी देखने को मिलता है कि D4 वाला D5 में बदल जाता है और D9 वाला D10 में बदल जाता है। तो क्या बताने वाले हैं आपको कि इसका कारण क्या होता है कि देखिए जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, तो भैया पहले तो आपका नोबल गैस आएगा, फिर मान लीजिए आपका एक एस रहेगा और फिर डी मिलेगा N-1 डी। अब होता क्या है, इस एस और डी के बीच में एनर्जी क्या बहुत कम होता है ना, हैव वेरी, इसके ऊपर में कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितना होगा 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन। हैव वेरी स्मॉल एनर्जी गैप, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। इसका कारण से क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज कर सकता है। मतलब अगर कभी एस को लगा कि हमको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है तो डी से ले लेगा, अगर कभी डी को लगा कि नहीं हमको एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है तो वो कभी एस से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मतलब इसके पास ताकि बहुत आस पास में है अलग अलग, लेकिन इनके बीच में एनर्जी गैप बड़ी कम होता है। तो एस का इलेक्ट्रॉन डी में भी जा सकता है, डी का इलेक्ट्रॉन एस में भी जा सकता है, दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एस और डी के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है ना। दैट्स वाई वन इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा एक ही इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन टू अनदर। कोई जरूरी नहीं कि एस से डी में ही जाए, डी से एस में जा सकता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव किया जा सकता है उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और इसी का कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है कि कभी अगर मान लीजिए हमारे पास एन एस पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, N-1 डी पे 4 इलेक्ट्रॉन अगर होता है, ऐसे करके,
तो ये करता क्या है कि कभी भी D4 नहीं रहता है, यहाँ S में से एक इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाता है किस में, है ना, D में, और ये बन जाता है आपका NS पर 1 इलेक्ट्रॉन और N-1 D पे 5 इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी अगर आपको D4 दिखे तो कभी इसको D4 में मत छोड़िएगा। हाँ, कब छोड़िएगा, जब उसके बगल में S में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो। सबसे नहीं लेगा D4, सिर्फ ऐसे ही ले सकता है। कभी कभी आपको होगा, नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे कि कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा में D4 बचेगा, तो उसको जबरदस्ती D5 नहीं बनाना है। D5 मतलब उसको 5 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल तब करना है जब उसके S के पास इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ S के पास। किसी और के पास रहेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका एनर्जी और इसका एनर्जी में बहुत डिफरेंस रहेगा। सिर्फ S और D के बीच में ही एनर्जी का डिफरेंस कम है, तो इसी कारण से एक S का इलेक्ट्रॉन D में जा सकता है ना। अगर मान लीजिए यहाँ 0 हो जाए, यहाँ D4 रहे, तो भैया फिर इसको D4 ही रहना होगा। तुम किससे लोगे, मान लो इधर पहले कुछ इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन उससे नहीं ले सकता, क्योंकि उसका एनर्जी और तुम्हारे एनर्जी में बहुत गैप ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता है। क्लियर बात। तो S से याद रखिएगा, S का ही इलेक्ट्रॉन, S सबसेल का ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है D में। तो अगर उसके पास अगर मान लीजिए D4 है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो S का इलेक्ट्रॉन अपने में ले लेगा और D4 बदल जाएगा किस में, D5 में। हाफ फील्ड हो जाएगा वो, हाफ फील्ड मतलब ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई D ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे S2 है और N-1 D के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, अच्छा, तो ये कभी 9 नहीं, कि अरे चाहेगा कि हम फुलफिल हो जाए, डिजनरेट हो जाए, ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, तो क्या करेगा भैया, तो डिजनरेट होने के लिए ये S के पास इलेक्ट्रॉन है और एनर्जी गैप इनके बीच में कम है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन में एक ले लेगा अपने में, और ये बन जाएगा आपका NS1, इसके पास एक बचेगा, और हो जाएगा ये N-1, कितना आपका बताइए, D10, ये फुलफिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका हाफ फील्ड, ये क्या हो जाएगा आपका फुल फील्ड, ये हो जाएगा आपका हाफ फील्ड, ये हो जाएगा आपका फुल फील्ड, ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। इसी कारण से आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देगा जो कि यही देगा, D4 और D9 वाला ही देगा, तो आपको इसको D4 और D9 में नहीं छोड़ना है। ध्यान रखना है कि D4 को हम D5 में बदल दें और D9 को हम D10 में बदल दें, ताकि उसमें है ना, ताकि वो ज़्यादा स्टेबल हो सके। D5 होगा तो हाफ फील्ड बनेगा, हाफ फील्ड होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, बड़ी खुश, अरे सब एक जैसा हो गया, है ना। D9 होगा तो D10 बनेगा, पूरी फुलफिल हो जाएगा, ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगा, ज़्यादा ओवरलैपिंग का टेंडेंसी रखेगा। इसी कारण से मतलब हम लोग ऐसा स्टेबिलिटी करते हैं, तो इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, है ना। और इस आधार पर देखा जाए तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं जो इन चीज़ों को दिखाते हैं। इन चारों में से कोई भी आपके एग्जाम में आ जाएगा। एक आपका क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, एक आपका कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, ठीक है। उसके बाद एक आपको पूछ सकता है सिल्वर जिसका एटॉमिक नंबर 47 होता है, चांदी और एक सोना जिसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। ये 4 आपको पूछ सकता है ना। इन चारों को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। तो चलिए हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, यही चारों पूछता है आपके एग्जाम में। चलिए, तो अगर हमने क्रोमियम बनाते हैं 24, इसके नीचे कौन आएगा, तो 18 आएगा, आर्गन 18, तो कितना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, 3 नंबर। तो 4 से स्टार्ट करेंगे, तो 18 और 2 20, और फिर 4 है तो 3 एफ तो होगा नहीं, क्योंकि 2 कम करके तो 2F होगा, तो एफ तो नहीं लिखेंगे। 4 एक कम करके तो 3D, तो 3D लिखेंगे, तब होती है 18 2 20 और 4 24। देखिए डी में 4 गया तो 4 नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना। इसको एक ट्रांसफर कर देना होगा, इसका होगा आपका आर्गन 18, 4S बचेगा 1 और 3D हो जाएगा कितना, 5। क्लियर है। ऐसे उसी तरह से अगर हम बात करें कॉपर का, कॉपर 29, तो नोबल गैस में जहाँ 18 होता है फिर 36 होता है, तो बीच में अगर 18 ही लिखना होगा हमको, तो आर्गन लिखेंगे हम लोग, कितना हो गया 18। तीसरा मात्रा स्टार्ट कहाँ होगा, चौथा से, तो चौथा का अगर एस है तो एफ तो लिख नहीं पाएंगे, 18 2 20 और 3D 9 29। देखिए फिर 9 आ गया, तो 9 तो लिखेंगे नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो सही क्या होगा, तो ये आर्गन 18 4S1 और 3D 10, ऐसे ये लिखना होगा आपको। ऐसा लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ताकि D9 है एस के पास, तो ये चाहे का कम एक ले ले उससे। वैसे अगर हम चांदी का लिखिए, सिल्वर 47 किस में आएगा, तो 2 8 18 36 54, तो 36 से 54 के बीच में आएगा, मतलब क्या आएगा हमारा क्रिप्टन, कितना 36, कितना नंबर में,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, ग्रेफिन 4 नंबर है। कहाँ से होगा? 5 से। तो 5 का एस हो गया। चलिए 36 और 2 38। जब 5 का एस है, 5 में 2 कम करो 3 है, नहीं होगा। 5 में 1 कम करो 4D, हाँ 4D होता है। तो 4D कितना हुआ? 36 और 2 38। 38 में कितना जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे तो कितना? 47। फिर से कितना आ गया? तो भैया क्या करना होगा? क्रिप्टन 36 5s1 और 4D कितना हो जाएगा? 3। ऐसे ये लिखेगा 9 वाला तो गलत हो जाएगा। वैसे ही सोना का लिखेगा कितना भैया इसका? 79। तो क्या लिखना पड़ेगा? जेनॉन 54। अरे 54 और 86 के बीच में आएगा ना? कितना में जेनॉन है बताइए? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन 5 में आता है। स्टार्ट कहाँ होगा? 6 से। तो 6s2। अब 6 का अगर s है तो 6 में 2 कम करो 4f, हाँ होता है। तो 4f। तो 54 और 2 56, 56 में 14 जोड़ दीजिए, 70। अभी हमको आगे जाना है। फिर आप बताइए। तो फिर एस हो गया, फिर एस के बाद डी भी आएगा, और उसके बाद 5D कितना होता है? 9। फिर से आएगा कहानी वही। तो ये फिर गलत हो जाएगा, आपको फिर यहाँ जाना होगा। और बताइए। तो जेनॉन 54, 6s हो जाएगा 1, 4f 14 और 5D क्या हो जाएगा? 10। ऐसे। तो ये चारों का आपको ध्यान रखना है। इन चारों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको एग्जाम में आता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, नहीं तो थोड़ा सा और पढ़ा देते भी हम। कोई बात नहीं, कल पढ़ा देंगे, कल तो संडे है। आज एक्चुअली हमको वीडियो कल ही बनाना था, हम सोचे थे कल बनाएंगे, शाम में थोड़ा सा बना नहीं पाएंगे। थोड़ा सा शादी का माहौल है तो गाना वाना पूरा बजता है ना, तो डिस्टर्बेंस फील होता है। लेकिन हमको उम्मीद है कि हाँ मैं काम कर रहा कि वीडियो में वैसा गाना तो नहीं आना चाहिए, है ना। मैक है तो मैक थोड़ा सा नॉइज़ कैंसलेशन काम करता है। तो ठीक है, जो भी है ना। तो हम सोच रहे थे कि कल बनाएंगे, लेकिन हम खुद पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते हमको बोर लगने लगा, तो उससे क्या करें भाई, है ना। थोड़ा नींद भी मेरा जाए तो सोचे 12 बजे रात है, चलो बनाते हैं वीडियो भी, थोड़ा शांति का माहौल भी है। ठीक है, आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, और किसी जगह दिक्कत होता है तो पूछिए, बेझिझक पूछिए, है ना। आपको एकदम मज़ा आ रहा होगा एकदम, है ना, आपको तनिक भी शिकायत नहीं होगा। और ज़रा सा भी हम फाके तो मार नहीं रहे हैं, है ना। जैसा क्लास में वैसा यहाँ, है ना। इवन क्लास से ज़्यादा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और इसका आपको मेरिट क्या है इस वीडियो का आपको पता चलेगा, है ना, जब लास्ट में, है ना। अभी शुरू में नहीं दिखता है, लास्ट में बच्चा लोग दिमाग लगता है, सर भला भला लग रहा है सर, रिविजन कैसे करें सर। आपके लिए तो बहुत खुशी होगा कि अगर हम सब चैप्टर का बना दें ऐसे तो, है ना। हाँ, क्लास में भी पढ़ाएंगे ऑफकोर्स, ऐसा नहीं कि क्लास नहीं पढ़ाएंगे सब, है ना। क्लास में आइए, डॉट पूछिए, ये कीजिए वो कीजिए, है ना। यहाँ भी रहिए तो उसका अलग ही मज़ा होगा, क्योंकि हम और आप मिलते हैं। तो वीडियो भी देखिएगा मेरा, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको फील होगा कि जैसे हम आपके सामने, है ना, आपके पास बैठे हुए हैं। आप मतलब हम लोग होम ट्यूशन जैसा फील होगा आपको, और फील हो भी रहा होगा। ठीक है, जो भी है ना, हम बेकार का बोल के वीडियो लंबा नहीं करेंगे। चलिए, गुड नाइट सबको, है ना। पढ़िए मज़ा से और एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।